प्रिय विद्यार्थियों, एजुकेशन प्लेनेट चैनल नोहर पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 7 इतिहास विषय में चैप्टर नंबर 9 पाठ 9 क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण, इस पाठ के जो पाठ्यपुस्तक के प्रश्नोत्तर हैं इनको इस वीडियो में हम करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। और पहला प्रश्न है, निम्नलिखित के मेल बैठाएं। अनंत वर्मन, जगन्नाथ, महोदयपुरम, लीला तिलकम, मंगल काव्य, लघु चित्र। और दूसरी तरफ इसमें केरल, पुरी, कांगड़ा, उड़ीसा, बंगाल, केरल ये लिखा हुआ है। तो इसका हम उत्तर लेते हैं। अनंत वर्मन का संबंध है उड़ीसा से और जगन्नाथ का संबंध पुरी से है। महोदयपुरम केरल से संबंध रखते हैं और लीला तिलकम इसका संबंध भी केरल से है। और मंगल काव्य का संबंध है बंगाल से और लघु चित्र कांगड़ा। अब लेते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, मणिप्रवालम क्या है और इस भाषा में लिखी पुस्तक का नाम बताएं। मणिप्रवालम शब्द से वैसे तात्पर्य हीरा और मूंगा। तो मणिप्रवालम यह दो भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा की सम्मिलित शैली है, अर्थात हीरा और मूंगा। लीला तिलकम नामक जो पुस्तक है ये मणिप्रवालम शैली में लिखी गई है। प्रश्न नंबर 3 है, कत्थक के प्रमुख संरक्षक कौन थे। तो इसका उत्तर है अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह कत्थक के प्रमुख संरक्षक थे। प्रश्न नंबर 4 हम लेते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। बंगाल के मंदिरों की स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण लक्षण क्या है। तो बंगाल के मंदिरों की स्थापत्य कला के लक्षण निम्नलिखित है। नंबर 1, मंदिर की छतें छप्परदार झोंपड़ियों की जैसी होती थी। दो चाला 2 छतों वाली या चौचाला 4 छतों वाली होती थी। नंबर 2, ढांचे में त्रिकोणीय छतें 4 दीवारों पर रखी जाती थी, जो कि बहुत अधिक जटिल काम था। और तीसरा नंबर है, मंदिरों में अंदर की तरफ से कोई सजावट नहीं होती थी, उनकी दीवारें सादी होती थी। और चौथा है, कुछ मंदिरों की बाहरी दीवारों पर चित्रकारी की जाती थी, वे टाइलों और मिट्टी की पट्टियों से सजी हुई होती थी। तो ये बंगाल के मंदिरों की स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण लक्षण। प्रश्न नंबर 5 है, चारण भाटों ने शूरवीरों की उपलब्धियों की उद्घोषणा क्यों की। तो इसका उत्तर है, चारण भाटों ने शूरवीरों की उपलब्धियों की उद्घोषणा के कारण इनके निम्नलिखित है। पहला कारण है, चारण भाटों द्वारा जो कविताएं और गीत गाए गए वे शूरवीरों की यादों को इनमें सुरक्षित रखते थे। इस शूरवीरों की यादें सालों साल तक लोगों के दिलों में रहेगी और उनके माध्यम से उनके अंदर की वीरता और वीरवान बनने की लालसा बनी रहेगी, जिसके माध्यम से शूरवीर सदैव लोगों के दिलों में जीवित रहते थे। और दूसरा कारण है, चारण भाटों से सब यह उम्मीद की जाती थी या करते थे कि वे बाकी लोगों को भी शूरवीरों का अनुगमन करने के लिए प्रेरित करेंगे, या प्रेषित की जगह आप प्रेरित पढ़ना, जिससे सब तबके के लोग इसमें शामिल हों और समाज की उन्नति हो, उनके अंदर भी समाज के एक अच्छे नागरिक होने और शूरवीर होने की चाहत बनी रहे। प्रश्न नंबर 6, हम जनसाधारण की तुलना में शासकों के सांस्कृतिक रीति रिवाजों के बारे में बहुत अधिक क्यों जानते हैं। तो इसका उत्तर है, प्रशासकों की याद में जो स्मारकों का निर्माण हुआ, जिनसे हमें उनकी संस्कृति के रीति रिवाजों के बारे में पता चलता है, और शासकों की संस्कृति की गतिविधियों के बारे में बहुत से ग्रंथकारों और लेखकों ने वर्णन किया है।
इसलिए भी हमें शासकों के सांस्कृतिक रीति रिवाजों के बारे में पता चलता है, जबकि जन साधारण के बारे में ऐसा नहीं होता। इसलिए जन साधारण के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती और उनकी तुलना में शासकों के सांस्कृतिक रीति रिवाजों के बारे में हमें जानकारी उपरोक्त बातों के कारण से मिलती रहती है। प्रश्न नंबर 7, विजेताओं ने पुरी स्थित जगन्नाथ के मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने के प्रयत्न क्यों किए? तो उत्तर है, पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को तीर्थ स्थल का महत्व प्राप्त हुआ। इसके बाद ही राजनीतिक लोगों तथा सत्ता में जो लोग थे वे अपना नियंत्रण उस पर करने की कोशिश में लग गए। उनका विचार ये था कि अगर उस पर नियंत्रण पा लिया गया तो जो स्थानीय जनता उनका शासन स्वीकार कर लेगी। प्रश्न नंबर 8 है, बंगाल में मंदिर क्यों बनाए गए? इस चैप्टर का ये अंतिम प्रश्न है। उत्तर है इसका, कुछ शक्तिशाली लोगों के द्वारा बंगाल में मंदिर बनवाए गए क्योंकि इसके माध्यम से वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते थे। पुराने समय से मूर्ति, भवन, मंदिर और मस्जिद का निर्माण आदि शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक रहा है। चूँकि मंदिर का संबंध आस्था से है, अतः इस माध्यम से आम जनता के दिलों से सीधा जुड़ा जा सकता है और ऐसी मान्यता थी कि अगर मंदिरों पर कब्जा कर लिया जाए तो राजनीतिक सत्ता हासिल करने में आसानी होती है। इसलिए भी ज़्यादा से ज़्यादा मंदिरों का निर्माण किया जाने लगा और इससे सांस्कृतिक रीति रिवाजों का भी प्रभाव दिखाया जा सकता है, जिससे जनता के बीच उनका आत्मीय बनकर रहा जा सकता है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण, इसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर हमने पूरे किए हैं। अब इतिहास का हमारा एक चैप्टर, अंतिम चैप्टर इसका बचेगा, 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी अंतिम चैप्टर के प्रश्नोत्तर के साथ में।